बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो अमल है, आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको सर दर्द के बेहतरीन इलाज के लिए 3 अमल आपको बताऊंगा, 3 तरीके आपको बताऊंगा। ये जब आप करेंगे तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वज़ाइफ कर रहे होते हैं, पूरे दिन में वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा वज़ाइफ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे औरतें। मतलब ये कि सूरत बकरा भी पढ़ रहे हैं, बाकी वज़ाइफ भी कर रहे हैं, और मतलब कि कई तस्बीहां होती हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बजाय मामला हल होने के उन्हें सेहत के या दीगर जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास कोई इस तरह का क्लाइंट दोस्तों आता है तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने वज़ाइफ को कम करें, क्योंकि तमाम चीज़ें बतौर हमारे नफ्सियात देखनी पड़ती हैं। और दोस्तों, अब ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैं कहूँ एक मेडिसिन की एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन मौजूद हैं और आप सब उठा लेते हैं और सब खानी शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, वज़ाइफ से हमें सवाब भी मिलता है, अल्लाह ताला का कलाम भी है, लेकिन जिस मकसद के लिए हो सिर्फ उस मकसद के लिए करें और तादाद को मद्देनज़र रख के करें। आप कुछ ज़्यादा पढ़ने से ये नहीं होगा। अब कई ऐसे वज़ाइफ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूहानियत के लिए होते हैं, और लोग उन्हें क्या कर रहे होते हैं, अपने दुनियावी मकासद के लिए कर रहे होते हैं, और उनके अंदर वो जलाल मतलब कि आना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले वज़ाइफ को आप कम करें, और ये जो 3 तरीक़ेकार मैं बताने लगा हूँ दोस्तों, इनको ज़रूर मद्देनज़र रखें। इनसे आपकी सर दर्द के मसाइल जो हैं वो दूर होंगे, नींद का मसला दूर हो जाएगा, डिप्रेशन और स्ट्रेस के मसाइल दूर होंगे, और आपकी कैफियत जो है वो सुकून में बदल जाएगी, यानी सुकून आपको हासिल होगा। और इन चीज़ों को समझाने और सिखाने के लिए दोस्तों बाकायदा तौर पर कोर्सेज़ हैं कि कहाँ कौन सा वजीफ़ा करना है। देखिए, हर मामले के हल के लिए वजीफ़ा नहीं होता। कई मामलात हम मुराक़बे के ज़रिए हल कर लेते हैं, कई मसाइल जो हैं वो एनर्जी के ज़रिए हल हो जाते हैं, कई मसाइल के लिए नफ्सियाती टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, कई जो मामलात होते हैं उनको वैसे डील करना पड़ जाता है। जहाँ पर हमें रूहानी मदद की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम वजीफ़ा करते हैं, और इसकी भी फिर कैटेगरी है कि कौन सा वजीफ़ा किस मकसद के लिए कब और किस तरह से करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं, अगर आप करना चाहें तो दोस्तों रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत कम टाइम पीरियड के हैं, 1 महीने से कम ड्यूरेशन है उनका, और ये व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग की सूरत में करवाए जाते हैं, और इनको करने से आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं, और आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है, और नज़र बद और जादू के असरात भी दूर हो जाते हैं, और इनसे आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और रूहानी तरक्की भी इसके अंदर होती है। तो अगर आपने करने हो दोस्तों तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो ये अमल है दोस्तों जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, यानी इसके 3 स्टेप्स हैं जिन्हें आपने करना है। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो है नीली रोशनी का मुराकबा। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने नीली रोशनी के ज़रिए, क्योंकि उससे आपको सुकून मिलता है, उसके ज़रिए आपने अपने आप को चार्ज करना है। ये सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। इसका बाकायदा तौर पर ये वीडियो आपको नज़र भी आ रही है, सामने उसका स्क्रीनशॉट है वो आपको नज़र आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जब आप इस अमल को दोस्तों करेंगे तो आपको ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर आपको सुकून मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो आपने अमल करना है दोस्तों वो भी बड़ा सादा सा है। वो अमल ये है दोस्तों कि जब ये नीली रोशनी वाला अमल आप कर लेंगे, उसके बाद आपने 2 नफल का अमल करना है। 2 नफल ये कोई आपने खड़े होकर पढ़ने नहीं है, बल्कि इनको आपने इस तरीके से करना है कि आंखें आपने बंद कर लेनी है, और सुकून वाली जगह पर आपने बैठ जाना है, और तसव्वुर ये करना है कि आप रोज़ा रसूल के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, और वहाँ आपने 2 नफल की नीयत करके 2 नफल आपने पढ़ने, और शुरू से लेकर आखिर तक, यानी जिस तरह इंसान 2 नफल पढ़ता है
उसी तरह आप पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को पूरा जो है ना वो आपने तसव्वुर करना है, अपने ख्याल में लेके आना है कि अब आप अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अब आप क़याम की सूरत में हैं, अब आप रकू की सूरत में हैं, अब आप सजदे की हालत में हैं। तो ये सारे प्रोसेस को आपने 2 नफलों को आपने देखना है, ठीक है। और फिर आपने दुआ मांगनी है। ये 2 नफल वाला दोस्तों आपने जब अमल कर लेना है, उसके बाद आपने दुआ मांग लेनी। ये 2 अमल दोस्तों रात को करने के हैं, इनको आप रात को करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा जो अमल मैं दोस्तों आपको बताने लगा हूँ, उसको बड़े ध्यान से और गौर से सुनना है आपने। वो इंसान की आवाज़ से मुतल्लिक है दोस्तों। अब होता यह है कि हम अमल और वज़ाइफ तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ पे कंट्रोल नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई अमल, कोई वजीफ़ा कर रहे हो, तो आपने गुस्से नहीं होना और ना ही ऊंची आवाज़ में बोलना है। इस तरह बोलने से ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो ज़ाया हो जाती है, तो फिर उन अमलों का, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो अपनी आवाज़ पर दोस्तों सबसे पहले जो है ना वो आपने कंट्रोल करना है। यानी कि ये दिन भर का वजीफ़ा है, ये दिन भर का अमल है कि आपने इस तरीके से अपनी आवाज़ को, जब भी किसी के साथ बात करें दोस्तों, नरम और आहिस्ता आवाज़ से आपने बात करनी है। और वज़ाइफ जो हैं, जितने भी इजाफी वज़ाइफ कर रहे हैं, वो सारे वज़ाइफ को आप बंद कर दें, ठीक है। जो ज़रूरी हैं सिर्फ वो करें आप, ठीक है, या किसी से मशवरा ले लें। इन 3 चीज़ों पे दोस्तों जब आप अमल करेंगे तो आपके सर दर्द का, आपके नींद का मसला हल हो जाएगा और आपको ज़हनी और जिस्मानी जो है ना वो सुकून मिलेगा। इस हवाले से मज़ीद गाइडलाइन लेनी हो दोस्तों तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।